सपनों की उड़ान। अध्याय 1। मुंबई की वो छोटी सी लड़की। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर सुबह लाखों सपनों को जन्म देती है और हर शाम उन सपनों की परीक्षा लेती है। समुद्र की लहरें जैसे लोगों से कहती थी, चलते रहो, रुकना मत। इसी शहर के एक छोटे से लेकिन खुशहाल परिवार में एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया कृपांशी। जिस दिन वह पैदा हुई, उसकी माँ ने उसे अपनी गोद में लेकर कहा था, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। कृपांशी बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। उसे खिलौनों से ज्यादा संगीत पसंद था। जैसे ही घर में टीवी पर कोई गाना बजता, वह अपने छोटे छोटे पैरों से ताल पकड़ लेती। उसकी माँ रसोई में काम करते करते कई बार रुक जाती और उसे निहारने लगती। देखो ना, वे उसके पिता से कहती, इसे किसी ने सिखाया भी नहीं, फिर भी इसके कदम अपने आप ताल पकड़ लेते हैं। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते, शायद भगवान ने इसे संगीत के साथ ही इस दुनिया में भेजा है। कृपांशी 5 साल की हुई तो उसके माता पिता ने उसे पास की एक डांस अकादमी में दाखिला दिला दिया। पहले दिन वह गुलाबी रंग की छोटी सी फ्रॉक पहनकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर अकादमी पहुंची। कमरे में कई बच्चे खड़े थे, सब थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन कृपांशी की नज़र एक कोने में रखे घुंघरुओं पर टिक गई। वह धीरे धीरे वहां गई, घुंघरुओं को अपने हाथों में लिया। डांस टीचर मुस्कुरा उठी। उन्होंने उसकी माँ से कहा, आपकी बेटी को नृत्य से प्रेम नहीं है, यह तो नृत्य में जीती है। उस दिन से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। वह घंटों अभ्यास करती, गिरती, उठती, फिर मुस्कुराकर दोबारा नाचने लगती। उसकी माँ अक्सर कहती, थक गई होगी बेटा, थोड़ा आराम कर लो। वह मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, जब मैं नाचती हूँ तब थकती नहीं हूँ। स्कूल में होने वाली हर प्रतियोगिता में कृपांशी सबसे आगे रहती। उसका नाम आते ही सभी बच्चों को पता होता कि इस बार भी पहला पुरस्कार शायद उसी को मिलेगा। लेकिन उसे कभी अपने पुरस्कारों पर घमंड नहीं हुआ। हर प्रतियोगिता जीतने के बाद वह सबसे पहले अपनी शिक्षिका के पैर छूती, फिर ट्रॉफी लेकर घर भागती। उसकी माँ उसे गले लगा लेती। उसके पिता कहते, एक दिन तेरी ये छोटी छोटी ट्रॉफियाँ एक बड़े पुरस्कार में बदलेंगी। धीरे धीरे कृपांशी बड़ी होने लगी। अब उसने कथक सीखना शुरू किया, क्योंकि उसके लिए नृत्य केवल शौक नहीं था, वह उसकी सांसों की तरह था। एक दिन स्कूल में मदर्स डे का कार्यक्रम था। कृपांशी ने अपनी माँ के लिए एक विशेष नृत्य तैयार किया। जैसे ही संगीत बजा, उसने नृत्य शुरू किया। उसके भाव इतने सजीव थे कि कार्यक्रम समाप्त होने तक उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। कार्यक्रम के बाद उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप रो क्यों रही थी? माँ ने उसे गले लगाकर कहा, ये आंसू दुख के नहीं हैं, गर्व के हैं। उस दिन पहली बार कृपांशी ने महसूस किया कि उसका नृत्य केवल लोगों का मनोरंजन नहीं करता, वह लोगों के दिलों को छू लेता है। कृपांशी अब 12वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। उसके सपने भी अब पहले से बड़े हो चुके थे। वह चाहती थी कि एक दिन वह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बने, देश विदेश में कार्यक्रम करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन जीवन हमेशा हमारे सपनों के अनुसार नहीं चलता। एक शाम उसके पिता सामान्य दिनों की तरह घर लौटे, लेकिन आज उनके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। रात का खाना खाते समय पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। कृपांशी ने पूछा, पापा सब ठीक है ना? पिता ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, मेरा ट्रांसफर लखनऊ हो गया है, अगले महीने हमें मुंबई छोड़नी होगी। यह सुनते ही कृपांशी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें अपने पिता पर टिक गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिस पर विश्वास करना असंभव हो। मुंबई छोड़ना मतलब अपने दोस्त छोड़ना, अपना स्कूल छोड़ना, अपनी डांस अकादमी छोड़ना, अपना समुद्र छोड़ना और सबसे बढ़कर अपने सपनों की पहली दुनिया छोड़ना। उस रात वह अपने कमरे में बहुत देर तक जागती रही। खिड़की से बाहर समुद्र दिखाई दे रहा था। लहरें पहले की तरह ही किनारे से टकरा रही थीं। उसने अपने घुंघरू उठाए, उन्हें सीने से लगाया
और पहली बार वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय समाप्त होने वाला है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अध्याय 1 समाप्त। आगे अध्याय 2 मुंबई से विदाई और लखनऊ की नई सुबह।